श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तो कल हमने आपको कथा श्रवण करवाई थी कि जमराज जो है उनके दूत जीव आत्मा को ले जाते हैं। जब 11 दिन के बाद वह आत्मा चलती है और प्रतिदिन के जो पिंड दान करते हैं उससे कौन कौन सी उसकी शरीर के अंग बनते हैं, ये हमने आपको बताया था। तो आइए उससे आगे हम चलते हैं। तो यमराज के दूत जब उस जीव को ले जाते हैं तो रास्ते में उसको बहुत तरह की यातनाएं दी जाती हैं, बहुत तरह के उसे कष्ट दिए जाते हैं। असी पत्र नाम का जो नरक है, असी पत्र वन में वहाँ क्या है कि ऐसे वृक्ष हैं तीरधार तलवार की तरह, उसमें उसको चलना पड़ता है। शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं कहीं जो है अंधकूप में वह गिरता है और कहीं कहीं तो उस पर पत्थरों की बारिश होती है और कहीं कहीं ऐसे जैसे आग जल रही हो भट्टी में, लाल लाल ऐसी रेत में उसको वहाँ चलना पड़ता है। तो जहाँ मैं बताते चलूँ, हम जो चरण पादुका का दान करते हैं तो उससे उस जीव को वहाँ पर वह कष्ट नहीं होता है। वहाँ पर पीने के लिए जल नहीं मिलता है कि हम वहाँ रास्ते में जीव पीने के लिए जल मिल जाए, वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे कभी हमने प्याऊ बनवाया हो राहगीरों के लिए, जहाँ लोगों को पानी पीने के लिए प्याऊ लगवाया हो, तो वहाँ पर उसे जो है वो प्यास जो है वो नहीं लगती है। और कहीं कहीं जो है बड़ी धूप रहती है, जैसे 12 सूर्य हर महीने में निकलते हैं, उदय होते हैं। हर राशि का सूर्य जो है हर महीने में अलग अलग होता है। जैसे मेष राशि का सूर्य, वृष राशि का सूर्य, मिथुन राशि का सूर्य, 12 महीनों में 12 सूर्य जो है वो उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर एक ही समय में 12 सूर्य इकट्ठे होते हैं, तो कितनी गर्मी होती होगी। तो उसका जो बालू है वो ऐसे जलती है, उस जलती हुई बालू पे वह चलता है, इतना उसे कष्ट। और वह कभी बेहोश होता है तो उठता है, तो जमराज के दूत जो हैं वो उसे खूब पीटते हैं, मारते हैं। अपने फिर कर्मों को सोचता हुआ चलता है और कहता है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिला तो मैंने प्रभु का चिंतन नहीं किया, मैंने भगवत कर्म नहीं किए, सोचता हुआ चलता है। गरुड़ धर्मराज जी के जो दूत हैं वो कहते हैं कि बेटा तूने नहीं सुना कि धर्मराज के मार्ग में आने वाली जो वस्तु है वो क्या है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक पता है, और तूने मनुष्य शरीर मिला और तूने उस मनुष्य शरीर को ऐसे ही त्याग दिया। अब तूने इतनी खुशी से इतने प्रेम से जो कर्म किए हैं, तो अब दुख को भी प्रेम से भोग, कष्टों को भोग। वह भोगता हुआ वहाँ चलता है और फिर क्या कहते हैं कि उस जीव को वहाँ पर बहुत सारे कष्ट मिलते हैं और पुत्र जो है प्रेम से, जहाँ रिश्तेदार जो भी उसके नाम के पिंडदान करते हैं, तो वो उस जीव को प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं कि न पूजिता विप्रगणः सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता प्रोपकारो न कृता कदाचन देहिन क्वचित् निस्तरयत त्वया कृतम्। जमराज के दूत कहते हैं कि तूने कभी तीर्थ यात्रा करी? कहता नहीं। अच्छा, मनुष्य का शरीर लेकर के तू तीर्थ यात्रा में भी नहीं गया? तीर्थ यात्रा कर लेता तो तुझे हम मुक्त कर देते, तीर्थ यात्रा भी नहीं करी तूने। अच्छा चल ठीक है, ये बता कोई दान किया तुमने, कोई हवन यज्ञ किया, देवताओं की पूजा की? कहता नहीं महाराज,
तो यमराज के दूत कहते हैं कि तूने यदि इनमें से कुछ भी किया होता तो हम तुझे मुक्त कर देते। और फिर क्या कहता है कि ब्राह्मणों की पूजा की कभी तूने, ब्राह्मणों को कभी भोजन प्रसादी खुआई, और फिर कहते हैं कभी गंगा जल का पान किया। गंगा जल का सेवन अवश्य करना चाहिए भक्तजनों। सत्पुरुषों की, सज्जनों की सेवा ये भी अवश्य करनी चाहिए, परोपकार भी अवश्य करना चाहिए। हे जीवात्मन, तुम्हारे द्वारा किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। यमराज के दूत कहते हैं कि जो तुमने भोग भोगे हैं, जो किए हैं कर्म, ये अब तुम अकेले ही करोगे, भोगना पड़ेगा तुम्हें अकेले, ये कोई साथ नहीं देगा। अब यहाँ पर तुमने तो उस समय बड़े खुशी से, बड़े प्रयत्न से ये कर्म किए थे, बड़ा खुश था, भगवान की तरफ ध्यान नहीं किया, परोपकार उस परमार्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं ये शरीर भी छोड़ना है, ये कहीं और भी जाना है, तो मैं उस मार्ग के लिए कुछ कर लेता। तो बेटा इतनी खुशी से तुमने ये अब कर्म किए हैं तो उसका फल भी खुशी से भोग। यमराज के दूत जो है उसे खूब पीटते हैं, कभी उसको उल्टा टांग देते हैं, लोहे की जो बड़े बड़े डंडे जो होते हैं वो उसके कभी आँखों में, कभी कान में, कभी टांग में, कभी कहाँ, खूब उसको उससे पीटते हैं, मारते हैं, गरम करके उसको दंड देते हैं। क्या कहते हैं, श्रुतं पुराणं न च पूजितो यो देहिन् क्वचिन्निस्त्रयस्त्वावृतम्। तूने कभी पुराणों की कथाएं भी नहीं सुनी? बता, यदि कम से कम पुराणों की कथाएं सुन लेता, भगवत गीता, भागवत, कोई भी 18 पुराण है, किसी भी पुराण की कथाएं सुन लेता तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाता, लेकिन तूने वो भी नहीं किया। और फिर क्या कहता है, नारी श्रीरंभ दुखवाजनम लब्धम मया पूर्व कृते विकर्म भी। स्त्री और पुरुष जो है वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुख और दुख जो है उसे मिलता है, प्राप्त होता है, और वहाँ जम मार्ग में उसको जम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भक्तजनों, ये कथा हम दक्षिण द्वार की बता रहे हैं। दक्षिण द्वार में उसे जो जो कष्ट हो प्राप्त होता है ये हम बता रहे हैं। 4 द्वार बताए थे हमने। कौन से, कितने द्वार बताए थे हमने? 4। कौन कौन से? कौन कौन से बताइए। कथा आप सुन रहे हो तो द्वार कौन कौन से बताए? स्वर्ग। हाँ, तो ऐसी ही कथा चल जाती है। आप इतना समय छोड़ करके आते हो, बैठते हो जहाँ पर, और बैठे शरीर से तो जहाँ बैठते हो ध्यान से पता नहीं कौन से लोग में आप पहुँच जाते हो। तो कथा में बैठो तो ध्यान कथा में होना चाहिए। नरक द्वार, ध्यान जो है कथा में, नरक द्वार हो गया, स्वर्ग द्वार हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए। वाह वाह। तो वहाँ 4 द्वार बताए हैं, पूर्व, उत्तर द्वार और पश्चिम और दक्षिण द्वार। जी अभी कथा जो है ये हम आपको उत्तर के द्वार की बता रहे हैं। उत्तर द्वार से जो है हम बता रहे हैं ये कथाएं। धर्मराज के जो दूत हैं वो कहते हैं, यमराज के दूत जो है वो कहते हैं, बेटा कि अब तुमने दुष्कर्मों के परिणामों को भोगो। जो इतने प्रेम से तू वहाँ रहता था ना, दिन रात सुबह शाम अपने अहंकार में, मद में रहता था, सब मेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, लड़ाई झगड़ा, अपनी पार्टी, अपने अलग से ही लोगों को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ कष्ट देना, दूसरों को दुख देना। अब बेटा तू भी भोग ले जहाँ पे आकर के। तो फिर क्या कहते हैं कि एवं विलप्य बहुशो संस्मरण पूर्वदेहिकं मानुष्वत्वं मम कृत इति क्रोशन प्रसर्पदिः। पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी का शरीर प्राप्त किया था। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक तरह से करके पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ सोचता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी। वहाँ पर वो जा रहा है, कष्ट मिल रहे हैं, यमराज के दूत उसे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सोचता हुआ जा रहा है कि ये मुझे जो है ये मनुष्य का शरीर कैसे प्राप्त होगा।
इसलिए भक्तजनों, ये शरीर जो मिला हुआ है सत्कर्म करने के लिए, भगवत का चिंतन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए संसार में रह रहे हैं, तो धन भी आवश्यक है, मकान भी आवश्यक है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आवश्यक है, पर इससे भी ज़्यादा आवश्यक जो है भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम का गुणगान, वो भी आवश्यक है, वो सबसे जरूरी है। इसलिए उनका भी सिमरन करते रहो तो आप बेड़ा पार हो जाएगा सबका। और फिर जो है जीव कितने दिन तक चलता है? 17 दिन तक जो है वो अकेला चलता है, और 18वें दिन मैंने आपको बताए थे कि 16 गांव आते हैं रास्ते में, जमलोक में जाने के जो वहाँ पर 17 गांव जो है वो आते हैं, 17 गांव। तो 17 दिन तक वो जब घर से अकेला चलता है। अच्छा, मैंने एक दिन ये बताया था कि कितने दिन लगते हैं जमलोक में पहुंचने के लिए? कितने दिन लगते हैं? हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं ना कि कथाएं जो है वो ध्यान से सुनो। 1 साल लगता है। 1 साल मृत्यु लोक के अनुसार लगता है। जमलोक के अनुसार कितने दिन लगते हैं वहां पर? 40। हाँ, पहुंच गए बेटा, आप पास में पहुंच गए हो। 47 दिन लगते हैं। तो 17 दिन तक वो जो है वो अकेला चलता है, और 17 दिन 18वें दिन जो है वो पहले शहर में पहुंचता है। उस शहर का नाम क्या है आप सुनते जाइएगा, हम बताएंगे। सौम्यपुर में पहुंचता है पहले 18वें दिन जा करके, और वहां पर पुष्पभद्रा नाम की नदी है, और वहां के जो राजा है उनका नाम है न्यग्रोध। उस राजा का नाम है, वहां पर वो राज करते हैं। पुरे तत्र सा विश्रामं प्राप्त एजं किंकरैः दारपुत्रादिकं सौख्यम स्मरते तत्र दुखितः। जम के दूत सौम्यपुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं, तब प्रेत दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए सुख को याद करता है। जब उसे पहले नगर में, पहले शहर में पहुंचता है, तो वहां पर वो बैठ करके 18 दिन तक वो लगातार चलता रहता है। 18वें दिन जब उस नगर में उसको बैठाते हैं, तो फिर वो जो जीव है अपने बच्चों का सुख, परिवार का सुख, स्त्री का सुख, लोगों के मित्रों का सुख जो है वो वहाँ पर बैठ करके वो याद करता है, उसका स्मरण करता है, वहाँ पर जाकर याद करता है, और धन नौकर आदि सबका स्मरण करता है। प्रेत और जमदूत सब एकत्रित होकर उस प्रेत से इस प्रकार कहते हैं, वहाँ उस सौम्यपुर के जो प्रेत इत्यादि वो से कहते हैं, क्या कहते हैं? क्व धनम क्व सुतो जाया क्व सुहृद क्व च बांधवः स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढ़या ही चिरम पथि। हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच कर रहा है। धन, भाई, पुत्र, स्त्री, मित्र, नौकर आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही भोगता है, इसलिए जमलोक के मार्ग में चलो। वो कहते हैं कि तू कहता था ना, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा स्त्री, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार। तो जमराज के दूत कहते हैं कि बेटा कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, और ना उस दुनिया में, बेटा अकेले ही चलना है वहाँ। अब बता, बुला ना अपने रिश्तेदारों को जहाँ पर, उनको बोल बचा, अपने परिवार को बचा जिनके लिए तू ये बुरे कर्म करता रहा, बुला उनको। तो कहते हैं कि बेटा इस जम मार्ग में तो तुम्हें अकेला ही चलना है, जो कष्ट तुझे, सुख दुख मिलेगा वो तुझे अकेला ही भोगना पड़ेगा, अब चल। और फिर वह क्या कहते हैं, वहाँ पर खूब उसे पीटा जाता है, मारा जाता है, उसे गिरते पड़ते दौड़ते बलपूर्वक उसे पासों से खींचा जाता है उस जीव को। अत्र दत्तं सुते पौत्रे स्नेहाद्वा कृपयात्वा मासिकं पिंडमशनाति ततः सौरिपुरं व्रजेत। फिर क्या है कि वहाँ पर जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र परिवार वाले जो हैं वो पिंडदान वगैरह जो करते हैं, वो जीव वो खाता है उसको, वहाँ पर बड़े दुख मन से वहाँ उसको खाता है, और उनको
दुखी होकर के वो उसका भक्षण करता है और फिर वो आगे चल पड़ता है। फिर सौरीपुर में दूसरा महीने में वहां कहाँ चला जाता है? सौरीपुर में नाम का जो भवन है वहां पर चला जाता है। और फिर वहां पर जो पुत्र आदि जो है उनके नाम का जो पिंड वगैरह करते हैं, वह भी बड़े दुखी मन से वह उसको लेता है और फिर आगे चल पड़ता है। फिर आगे नगेंद्र भवन में चलते हैं और वह भयानक वन है। देखकर वह दुखी रोता हुआ निर्दयी जमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 महीने में रोता हुआ जाता है। बांधवों के दिए हुए 2 मासिक पिंड जल को भोकर जमदूतों के पास द्वारा आगे बढ़ता है। तीसरे महीने में गंधर्व नगर को प्राप्त करता है। वह तीसरे महीने का पिंड खाकर आगे बढ़ता है। चौथे महीने में शैलागम नगर में पहुंचता है और वहां उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे महीने में पत्थरों की वर्षा होती है और वहां पर जो है पुत्रादिकों के द्वारा जो पिंड दान करते हैं वह उसे ग्रहण करता आगे चलता है। 5वें महीने में क्रौंचपुर नाम का जो नगर है वहां पर वह जाता है। वह हाथ में दिए हुए 5वें महीने के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर को जाता है। शारदो पंचमर्था 5.5 महीने वाला जो अर्धवार्षिक जिसे हम कहते हैं, बांधवों द्वारा प्रदत्त उष्णवार्षिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक आराम करके जमदूतों के द्वारा धमकाए जाने पर दुखों से कांपता हुआ अगले पुर को चला जाता है। और अगला जो भवन है वह चित्र भवन, वहां पर जो है वो वहां रहते हैं। जम का वो छोटा भाई विचित्र नाम का राजा जो है वो वहां पर शासन करता है। फिर 6 महीने के बाद आगे चलता है और फिर आगे एक नदी पड़ती है जिस नदी का नाम है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी में जल नहीं है, उस बैतरणी नदी में खून ही खून है, हड्डियां हैं, मांस भरी हुई है, घड़ियाल है और बड़े कांटेदार सुई की नोक की तरह वहां पर कीड़े मकोड़े ऐसे वहां रहते हैं। पापी पुरुष को वहां उसको दे करके वो फिर ऐसी खोलने लगती है जैसे कड़ाह में तेल रखा रहता है। आप कभी जम्मू में वैष्णो माता जाओ तो वहां पर पठानकोट और जम्मू में प्रवेश करो तो लखनपुर आता है। वहां पर एक आपको बड़ा ही स्वादिष्ट पकवान से आप सबका स्वागत होता है। वहां पर जहां पर आप सबकी जो गाड़ियां जो हैं, टोल टैक्स जो आता है, टोल प्लाजा क्रॉस करके जब जम्मू की तरफ जाओ तो वहां पर फिर आगे जा कर के आपका बहुत ही अच्छे पकवान जो फेमस है वहाँ के, वो आपका स्वागत किया जाता है उन पकवानों से। तो जब वो वहाँ पर आप चाय और वो पकवान लेते हो जिसको हम पल्ले कहते हैं, है ना, वो मूंग की दाल के होते हैं, पकोड़े जिसको कह लीजिए या पल्ले कह लीजिए। तो जब आप वहाँ खड़े हो कर के वो ताज़े ताज़े जो हैं वो आपको मिलते हैं, आप देखते हो जब, तो वहाँ पर वो कैसे गरम गरम तेल ऐसे होता है ना, तेल जैसे वो डालते हैं उसमें पकाने के लिए, तो ऐसे वो उबलते हैं वो। ऐसे ही जो बैतरणी नदी है वो ऐसे ही तेल जैसे वो खोलता है ना, ऐसे ही वो नदी जो है वो खोलती है पापी पुरुष को देख कर, क्या बेटा तेरा भी मैं बड़ा बनाती हूँ, जहाँ पर तुझे भी जहाँ पर मैं उसी की तरह तलती हूँ तेरे को जहाँ पर। तो वो फिर उसमें वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर उस नदी में पड़ता है। जब उसे भूख लगती है तो वही जो उस नदी का खून जो है वो मांस जो है वो मदिरा जो भी है वो उसको पीता है, कभी उसको नीचे कभी ऊपर। जैसे मछुआरा मछली को पकड़ता है तो मछली क्या करता है, कांटे में एक आटा लगाता है, तो वो कांटा फेंकता है, मछली जो है वो उसको खाने के लिए आती है और उस कांटे को पकड़ती है और फंस जाती है। उसी तरह उस पापी को भी जमराज के दूत जो हैं जब उसे निकालते हैं तो उसके मुख में कांटा फेंकते हैं, वो कांटा उसके मुख में चुभ जाता है, फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। जिसने गाय का दान किया है तो वहाँ पर एक किस्त, एक नाव आती है, तो उस जीव को वो पार जो है वो करा देती है।
वैतरणी नदी जो हम कह रहे हैं, हमारी सोच से, हमारे कहने से भी कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक है। और लेकिन ये सिर्फ किसको दर्शन होते हैं? पापी पुरुष को। अब कथा जो है ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि पुण्य आत्मा को ये इस रास्ते में वो जाता ही नहीं है। इस रास्ते में उसे कोई सुख कोई दुख होता ही नहीं है। वो तो बड़े प्रेम से आनंद से जाता है। लेकिन कथा जो है वो आप श्रवण करते रहिएगा दिन प्रतिदिन। कौन कौन से लोगों को कौन से कष्ट होते हैं, कौन बड़े सुख से प्रेम से जाता है। और भक्तजनों, ये निश्चय है, चाहे आप कितने भी पुण्य कर लो, लेकिन जाना धर्मराज के पास ही हो करके स्वर्ग लोग, बैकुंठ लोग जाना है। पहले तो धर्मराज जी के पास ही जाना है सबने, पर धर्मराज जी के पास जाने के लिए 4 दरवाजे, 4 रास्ते बताए हैं। और जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण द्वार है। ये नरक बहुत ही खतरनाक है। ये रास्ता प्रेत आत्मा तत्व के वेता मुनियों ने दान को देना कहा है, जिससे वह वैतरणी नदी पार कर जा सकती है। इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी पड़ा है। तो कहते हैं कि यदि तुमने गाय का दान किया तो नौका तुम्हें जो है वो पार लगा देगी। और जिसने गाय का दान नहीं दिया होता है तो वो उसको नदी में ही, वो कभी ऊपर नीचे जैसे हमने बताया है। तो फिर कहते हैं कि 7वें महीने में ब्रह्मपदपुर में जाता है। वहाँ जो है उसके बंधु बांधव पुत्र आदि जो उसके निमित्त पिंडदान करते हैं, वह उसको खाता है और आगे चल पड़ता है। 8वें महीने में फिर आगे चलता है और 9वें महीने में नानाकृंद नाम के नगर में पहुँचता है। और वहाँ पर तरह तरह की गर्जनाएं उस जीव को सुनाई देती हैं, वो बड़ा दुखी होता है। और फिर क्या कहते हैं, पिंडदानम जलम तत्र भूत्वा पीना सुखी भवेत् मासी चैकादशे पूर्णे पुरम रौद्र सा गच्छति। 10वें महीने में वह सुतप्त भवन को जाता है। वहाँ पर पुत्र आदि से पिंड दान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां महीना पूरा होने पर रौद्रपुर को जाता है। पुत्र आदि के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 महीने, अब आ गया 11.5 महीने। तो जब वो 11.5 महीने में वो व्यतीत होते हैं तो जीव आत्मा जो जी मृत्यु लोक छोड़ करके गई है तो पयोवर्ष नामक नगर में जाता है। वहाँ जीवात्मा को सुख देने वाले मेघगण घोर वर्षा करते हैं, बड़ी भयंकर वर्षा करते हैं। वह बड़ा दुखी जीव होता है और उसके निमित्त जो उसके बंधु बांधव पुत्र जो पिंड वगैरह करते हैं तो उसको वह ग्रहण करता है। आगे जो है 12वां जो आता है, शीताड्य नाम का नगर आता है। वहाँ बर्फ जो है वो होती है, 100 गुना अधिक ठंड रहती है। जैसे हमारे जहाँ भी पहाड़ों में, हिमालयों में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं भक्तजनों, ये ग्लेशियर कुछ भी नहीं है, ये ठंड कुछ भी नहीं है। सियाचिन में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, ये कुछ भी ठंड नहीं है। और सबसे ज़्यादा ठंड जो है उस जीव को उस नरक में, वहाँ पर 12वें महीने में उसको वहाँ वो प्राप्त होती है। इतनी बारिश होती है बर्फ की, इतनी अब सोच से भी परे है, वो सहन नहीं कर सकता, कर पाता, बड़ा तड़पता रहता है। और चारों दिशाओं की ओर फिर वो देखता है, शायद मेरा कोई बंधु बांधव मुझे जहाँ बचाने के लिए आएगा। लेकिन यमराज के दूत कहते हैं कि बेटा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि जो तुझे जहाँ पर बचा ले। हाँ, यदि तूने अच्छे कर्म किए होते, पुण्य कर्म किए होते तो वो तुम्हें आकर के जहाँ बचा लेते, लेकिन वो तो तूने किए नहीं है। अब पाप किए हैं तो उसका फल भी तुम भोगो। तथा संवत्सर शांते प्रत्यासने जमले बहुबीते पुरे गत्वा हस्तमात्रम संसुभितेतः। अब क्या है, वो जो 16 गांव है वो पूरे पार कर देता है, वहाँ पर वो चला जाता है। और फिर कहते हैं कि जब वो पूरा वर्ष हो जाता है तो वो जो शरीर जहाँ से गया, नवीन शरीर, जो अंगुष्ठ मात्र का शरीर जहाँ से गया, तो वो भी उसका भी त्याग वहाँ पर कर लेता है। 1 हाथ जितना जो शरीर था उसका,
वो शरीर का भी त्याग कर देता है। अब वो जो है धर्मराज जी के पास में कौन सी आत्माएं जाती हैं? कौन जाता है धर्मराज के पास? तो धर्मराज जी के पास में अंगुष्ठ मात्र जो शरीर है वह शरीर जो है आगे जाता है। तो धर्मराज जी के जब पास पहुंचे तो क्या होता है? धर्मराज पुरे संते चतुर्द्वाराणि खेचरः यत्रायं दक्षिण द्वार मार्गस्ते परिकीर्तितः। कहते हैं हे गरुड़, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के जम मार्ग का तुम से वर्णन कर दिया। कह रहे जी मैंने दक्षिण द्वार का जो मार्ग है इसका वर्णन किया है। इस महान भयंकर रास्ते में भूख और प्यास से श्रम दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया कि दक्षिण द्वार में जीव जो है अपने कर्मों के द्वारा जो जो दुख कष्ट भोगता हुआ वहां पर जाता है, यह मैंने तुम्हें बताया है। और जम यातना का वर्णन चित्रगुप्त द्वारा श्रवणियों प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवण द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण। जम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी जमालय कीदृशीं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, हे केशव, जम मार्ग की यात्रा पूरी करके जम के भवन में जाकर पापी जीव किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बताने की कृपा करे। जम मार्ग जी कहते हैं कि हे प्रभु, अभी तो कष्ट उससे अभी तो कुछ भी कष्ट नहीं है, कष्ट तो अभी शुरू होने वाला है। ये तो जमराज जी जो ले जा रहे थे रास्ते में उसको घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, इतने उसको कष्ट दे रहे थे, ये तो जमराज की दूध कष्ट दे रहे थे। जब वो 16 शहर 17 जो उसने क्रॉस किए हैं तो वहां आकर के जो हाथ जितना शरीर ले गया था जहां से, वो उसका भी त्याग कर देता है। 1 वर्ष जब पूरा होता है ना, 1 वर्ष जिसको हम कहते हैं वार्षिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध जिसे हम कहते हैं, तो 1 वर्ष जो है मृत्यु लोक के अनुसार और जम लोक के अनुसार उसको 47 डेज जो है उसको लगते हैं वहां पहुंचने में। तो वहां जब वो पहुंचता है वो उसका शरीर का त्याग करता है, अंगुष्ठ मात्र जो है वो शरीर आगे जाता है धर्मराज जी के पास में। तो ये कथा जो है हम आपको अगले भाग में आपको श्रवण करवाएंगे। कथाएं जो है वो आप श्रवण करते रहिएगा। किस तरह से क्या पाप उसको आगे मिलेंगे, उस जीव को कौन कौन से पाप मिलते हैं, ये आपको कल बताएंगे अगली कथा में। वो चित्रगुप्त जी क्या स्वयं नहीं जानते हैं कि ये पुरुष क्या काम करते, जीव ने ये कौन से कर्म किए? चित्रगुप्त जी भी जानते हैं, लेकिन भक्तजनों चित्रगुप्त जी क्या खुद जानते हैं हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं? क्या हमारे पास दिन प्रतिदिन दिन और रात में क्या उनकी सेनाएं जहां आती जाती हैं? तो भक्तजनों हमारे और आपके पास दिन रात जो है चित्रगुप्त जमराज की सेना जो है वो हमारे आपके पास जो वो आती है। जो भी हम करते हैं ना, जो भी हम करते हैं अच्छा बुरा जो है वो जा करके चित्रगुप्त को बताते हैं। यह कथा जो है अब आपको हम कल बताएंगे। और कल जो है जीव को आगे धर्मराज जी कौन सा रूप बताते हैं, क्या उसे दंड देते हैं, ये कथा जो है हम आपको कल बताएंगे। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।